बच्चा लोग अभी हम लोग SICI पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना कल तक पढ़े थे उसके आगे बढ़ेंगे। अब आज से क्वेश्चन पे काम करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन बना के बताइए, क्वेश्चन बना के बताइए। व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹7,000 इन 5 years एट 3.1/3% सिंपल इंटरेस्ट। कोई राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 3.1/3% पर 7,000 रुपया हो जाती है, वह राशि क्या है? जल्दी बताइए। जिनका बन गया बताइए, जिनका फंसा हुआ है कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं आपको बना के, कैसे बनाइएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चंस का, जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का ट्राई करके आप आइएगा। देख भाई, इसमें क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹7,000। क्वेश्चन में दिया कोई राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 3.1/3% पर 7,000 रुपया हो जाती है। अनिशा समझिए, यहाँ पे ये अमाउंट दिया हुआ है, आपको मालूम है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। काम क्या करेंगे यहाँ पर सोचिए, प्रिंसिपल तो आपको नहीं मालूम क्या दिया हुआ है। आप यहाँ से प्रतिमा बहुत बढ़िया, अमाउंट आपका दिया हुआ है 7,000 का, एकदम डिटेल्स समझिएगा पहले। प्रिंसिपल को P माने हैं, इंटरेस्ट बराबर जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना हो गया 3 3 9 10/3%, तो 10/3 हो गया रेट, इंटू टाइम कितना 5 साल, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 करते थे। यही ना काम करिएगा। अब जरा सोचिए यहाँ से, इसी को सॉल्व करने का कहानी बनेगा तो क्या लिख दीजिएगा आप। ये तो बन गया P प्लस, अब यहाँ से इसको काटिएगा तो एक जीरो से इस जीरो को उड़ा दीजिएगा। अगर दिक्कत बनेगा तो एक बार समझिएगा, इस जीरो से कैसे काटने में, ऊपर हो जाएगा 50P/3 और नीचे आपका यहाँ पे 2 जीरो है, ये गुना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करिएगा। P इंटू 10/3 इंटू 5/100 दिया हुआ है, इसी को लिखिएगा ऊपर में 50P/3 और नीचे में 100, यही 100 आपका 50P/3 इंटू ये 100 यहीं से हो जाता है। तो आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, इसको आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे सोचिए। आप इसको लिख देंगे P प्लस, ये आइटम तो काट दीजिएगा, 50 से काट दीजिएगा तो 6 से कटेगा, P प्लस P/6 बोल दीजिएगा। तो 6P प्लस P हो जाएगा 7P/6। किसका मान 7,000 के बराबर, यहीं से सोचिए। 7 से उड़ाइएगा तो हो जाएगा 1,000 से कटेगा, P का मान क्या हो जाएगा 1,000 में 6 से गुना करिएगा तो 6,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा कहानी आप कैसे बनाइएगा, एक साल का रेट है 3.1/3%, रेट आपका है 3.1/3%, 3 3 9 1 10/3% है। एक साल का रेट कितना, तो 10/3%, तो हम बोलेंगे 5 साल का रेट कितना हो जाएगा, 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 5 साल का रेट कितना, तो बोलेगा 10 × 50 50/3%। तो आपको तो मालूम है कि 50/3% का मतलब होता है 1/100। आपको मालूम है कि इसको काटिएगा तो क्या होगा, 50 से काटेंगे 2 से कटेगा, 1/6 बोल दीजिएगा। इसका क्या मतलब है 1/6 लिखने का, कि जैसे 1/3 बन के आए 10/3, तो मुजवानी बना दीजिएगा 50/3%, जिसका मान हो जाएगा 1/6। मतलब 6 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो हमको क्या हो जाएगा 7/6। हम यहाँ से लिख देंगे 7 का मान बोलेंगे 7,000, तो 6 का मान बोलेंगे 6,000, आंसर खत्म, कहानी यहीं पर था। आपको बहुत मन था तो आप लिखते यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट करते, 6 रुपया है तो 7 रुपया हो जाएगा, खत्म कहानी। यहीं से आप बोलते कि 7 का मान दिया हुआ है 7,000, 1 का मान 1,000, 6 का मान हो जाएगा 6,000, यही हमारा आंसर था, खत्म। नहीं बुझाए तो बताइए। ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, ये फॉर्मूला पर चलिएगा तब का केस, और ये बिना फॉर्मूला का है कि सीधा रेट हो गया 3.1/3, मतलब 10/3%। तो 10/3% का मतलब लिख दीजिएगा आप 1/30। तो 5 साल में कितना, 5 से गुना करिएगा, 1/6 बोलिएगा। 6 रुपया में 1 रुपया, मतलब 6 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज, मतलब 7 रुपया पकड़ाएगा। तो 7 का मान है 7,000, 6 का मान बन के आएगा 1,000, 6 का मान बन के आएगा 6,000। नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे।
1 साल का 3.1/3, 5 साल का कितना, 5 साल का कर दीजिएगा 50/3, 1/6, 6 रुपया में 1 रुपये का ब्याज मतलब 7 रुपया। इसी को लीजिए प्रिंसिपल, अगर 6 रुपया तो अमाउंट हो जाएगा 7 रुपया। 7 का मान 7,000, 6 का मान 6,000, आंसर था। अगला क्वेश्चन में चलिए। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1,012 और 4 वर्ष में इतना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1,012 और 4 वर्ष में 1,067.20 होती है ब्याज की वार्षिक दर। A sum of money at simple interest amounts to rupees 1012 in 2.5 साल and rupees 1067.20 in 4 साल. The rate of interest per annum is क्या होगा बताइए? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, करके देखिए एक बार जल्दी। अमाउंट बराबर बोला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ से पूरा लंबा चौड़ा कहानी बताइएगा ना। प्रिंसिपल आपको नहीं मालूम था, यहाँ पे क्या काम करते हैं भाई। अब यहाँ पे आप लिखते पहले कि 1012 बराबर 2.5 साल के लिए निकालते, तो प्रिंसिपल को P मान रहे थे, प्रिंसिपल इनटू रेट कितना था, रेट हमको नहीं मालूम, R पकड़ लिए, टाइम कितना था यहाँ पे 2.5 साल, 5/2 पकड़ लिए, 5/2 बट्टा 100 करने का, बट्टा 100 यहीं पे कर लेते हैं। एक इंटरेस्ट आपका ये बन के आएगा, एक अमाउंट दूसरा आपका बन के आता है 1067.20। ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल प्लस P इंटू R इंटू टी कितना था 4 साल, बट्टा आपका दिया हुआ था 100। ठीक है, अब एक इक्वेशन आपके सामने ये था, दूसरा इक्वेशन आपके सामने ये था। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन में से पहला को घटा लेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी हैव। अब आप घटा लीजिएगा ना तो क्या होगा, P से P कट जाएगा, यहाँ से PR का मान निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। PR का मान निकल जाएगा, जैसे PR का मान पुट कर दीजिएगा तो ऐसे प्रिंसिपल निकल जाएगा। इसको ट्राई करिएगा खुद से, समझ में नहीं आया तो बोलिए, फिर से समझाएंगे। नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। यहाँ से दूसरा इक्वेशन से पहला घटाइएगा तो क्या होगा, ये P और P तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई, यहाँ से घटा दीजिएगा इसको, उसके बाद क्या होगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से घटाइएगा तो आपका PR का मान निकल के आएगा। PR का मान जैसे पुट करिएगा P दे देगा, तो P पता ही चल गया है, रेट मालूम ही चल गया है आपको, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ से आपको रेट क्या है, प्रिंसिपल मालूम चल गया होगा, टाइम दिया ही हुआ है, इंटरेस्ट पता चल गया है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को इंटरेस्ट बोल देंगे तो रेट फाइंड हो जाएगा। करके देखिएगा, इसका ऊपर ऊपर बता देते हैं कि सॉल्व सीधा सीधा कैसे कर लीजिएगा। क्या आपसे बोला गया समझ लीजिए, आप कंफ्यूज अगर हो गए होंगे तो एक बार समझ लीजिए, फिर से बोल रहे हैं आप करने, एक बार देख लीजिए। आपको मालूम है कि अमाउंट बराबर होता है, आपको मालूम है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ना हमको प्रिंसिपल मालूम है ना हमको इंटरेस्ट मालूम है। प्रिंसिपल मालूम है ना हमको इंटरेस्ट मालूम है ना हमको रेट मालूम है, खाली अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, दो चीज मालूम है। आप पूरा डिटेल्स बनाइए ना, क्या दिक्कत है, 1012 लिखिएगा। प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है P, और इंटरेस्ट बराबर जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है, 8% की जगह पे 100 यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट हमको नहीं मालूम, टाइम कितना 2.5 साल, 2.5 लिख देते हैं, नीचे आप कर दीजिएगा 100, इसको बोल दिए इक्वेशन 1। दूसरा क्या हुआ, तो 4 साल में आप बोलते हैं कितना रुपया हो जाता है, तो अमाउंट है 1067.20, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना, P इंटू R इंटू 4/100 करिएगा ना। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब इसी में बोला आपसे कि अब आप क्या करिएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 और लिखिए वी हैव, यहीं से आपको 8% मालूम चल जाएगा।
आपको पी का मान मालूम चल जाएगा, सब आपको इसी से मालूम चल जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करके खुद से देखिएगा। हम ऊपर ऊपर क्या बता रहे हैं कि जब हमको 2.5 साल का ब्याज 2.5 साल में बोल दिया कि 1012 है, और 4 साल का बोल दिया कि 1067 रुपया 20 पैसा है, इसका मतलब टाइम में कितने का अंतर दिख रहा है? सोचिए, टाइम में कितने का अंतर? तो 4 साल और 2.5 साल के बीच कितने का अंतर? बोलिएगा 1.5 साल का, यही ना बोलिएगा। डिटेल्स आपको पता चल गया कि कैसे बनाना है। शॉर्ट में बता रहे हैं कि अंतर आपको चल गया कि टाइम में कितने का अंतर। तो टाइम में बोलिएगा कि टाइम में हमको 1.5 साल का अंतर दिख गया, 4 साल और 2.5 साल में 1.5 साल का अंतर। ये तो क्लियर है भाई। आप बोलिएगा कि 1.5 साल का अंतर है, मतलब 1.5 ईयर्स का अंतर है। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच कितने का अंतर? ये जो आपका दिख रहा था अमाउंट का जो डिफरेंस, तो अमाउंट का डिफरेंस से क्या हो गया कि प्रिंसिपल तो दोनों में कांस्टेंट ही रहेगा, अंतर किसका आएगा? इंटरेस्ट का अंतर आएगा। तो इंटरेस्ट का अंतर आएगा तो आप केवल इंटरेस्ट पे काम करिए। तो 1012 1067 में कितने का अंतर? तो आप बोलिएगा कि 6 में 1 जाएगा, यहाँ पे 55 20 कर दीजिएगा, 55 20 कर दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। 1.5 साल का इतना ब्याज बन के आएगा, तो 1 साल का ब्याज कितना बन के आएगा? सोचिए, 1.5 साल का अगर ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना? तो क्या लिखिएगा? 55 20 में भाग करिएगा आप 1.5 से, कितना हो जाएगा बताइए? चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या समझ में आता है कि टाइम में अंतर आपका आया था 4 साल 2.5 साल में, 4 साल 2.5 साल में 1.5 साल का अंतर आया हुआ था। तो 1.5 साल में अंतर कितने का था? तो 55 रुपया 20 पैसे का। 1067 रुपया 20 पैसा में से घटा दीजिएगा 1012 को, तो समझ में आएगा आपको कि 55 रुपया 20 पैसा। तो 1 साल का कितना अंतर आएगा? तो 55 20 में 1.5 से भाग करिए, तो ये आपका बन के आ रहा है 36 रुपया 80 पैसा। 1 साल का ब्याज आपका 36 रुपया 80 पैसा है। तो हम 4 साल में चाहे 2.5 साल में देखेंगे पहले टोटल ब्याज कितना है। चूंकि ये आइटम जो आपका दिख रहा है, ये तो आपका अमाउंट दिख रहा है ना भाई, ये अमाउंट दिख रहा है। तो क्या करिएगा, जब 1 साल का दिया है 36 रुपया 80 पैसा, तो 4 साल में कितना ब्याज बन के आएगा? तो 4 से गुना कर दीजिएगा, इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा। तो 8 चौके 32, 3 करिएगा, 36 चौका 144 में 3 जोड़ेंगे 147 रुपया 20 पैसा। अब सोचिए कि जब 1067 रुपया 20 पैसा हमारा अमाउंट दिया हुआ है और 147 रुपया 20 पैसा हमारा इंटरेस्ट बन के आता है, कब का? तो 4 साल में, 4 साल का अमाउंट है 1067 20 और इंटरेस्ट बन के आया है 147 20। तो घटा दीजिएगा तो प्रिंसिपल कितना बन के आएगा? 920.00। कोई मतलब नहीं, प्रिंसिपल बन के आया 920 रुपया। तो ये तो समझ में आया है भाई कि 920 रुपया दिया हुआ, तो या तो इसी को चौथाई कर दे हम लोग यहीं पर, और नहीं तो सीधा काम ये कि 920 रुपया में 4 साल का ब्याज हमको मिला हुआ है 147.420 4 साल में, 4 साल में बना हुआ है, यहां से कर दें। और नहीं तो फिर 1 साल का ब्याज मिला हुआ है 36 रुपया 80 पैसा, वहां से कर दें, जैसा आपका मर्जी है। रेट परसेंट फाइंड करने के लिए 1 साल में तो बन गया 36 रुपया 80 पैसा, तो रेट परसेंट क्या बोल दीजिएगा? ये आपका सोचिए कि 36 रुपया 80 पैसा जो बना हुआ है 1 साल का, नीचे लिखिएगा प्रिंसिपल आपका 920 इंटू कर दीजिएगा 100%। परसेंटेज हटाइएगा, तो परसेंटेज हटाइएगा तो इसका मतलब क्या लिखाएगा? परसेंटेज जाएगा तो इसका मतलब 100% जो करिएगा ना, तो ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसका मतलब डबल जीरो इसका हटा दीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, 9 चौके 36, 4 दूना 8, यही बन के आएगा 4%। तो आंसर यही तीसरा नंबर था 4%। घटाने में हम लोग गड़बड़ कर लिए थे, इसलिए कुछ गड़बड़ हो गया था। कहानी यही बन के आएगा 920 का। ये समझ में आया? डिटेल्स तो आपको क्लियर था ही, पहले डिटेल्स तो पूरा क्लियर था। करना क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को आप अमाउंट बोल रहे थे, पूरा कहानी आपको समझ में आया था कि डिटेल्स कैसे बनाते। शॉर्ट में क्या बोला कि टाइम में अंतर देखेंगे 1.5 साल का, 1.5 साल का अंतर है, अमाउंट में कितने का अंतर? तो जो अमाउंट बनता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल तो कांस्टेंट होता है, वेरी क्या करेगा? तो इंटरेस्ट केवल वेरी करेगा। तो आप इंटरेस्ट का अंतर आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल तो कांस्टेंट दिया हुआ था, वो कट जाएगा इंटरेस्ट आपका। तो 1.5 साल का इंटरेस्ट आपका बन के आया था 55 रुपया 20 पैसा, 1 साल का इंटरेस्ट बन के आया 36 रुपया 80 पैसा। तो जब 1 साल का इंटरेस्ट 36 रुपया 80 पैसा, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना? 147.20। तो 4 साल का अमाउंट दिया हुआ है, 4 साल का इंटरेस्ट मालूम चल गया।
प्रिंसिपल निकल गया 920 रुपया, तो 920 रुपया का प्रिंसिपल है। अगर हम 147.20 पे काम करेंगे तो 4 साल का जो रेट आएगा उसको चौथाई करिएगा, या नहीं तो अगर हम लोग इंटरेस्ट 36 रुपया 80 पैसा पकड़ लेंगे 1 साल के लिए, तो यहीं से सीधा रेट कर देंगे हम लोग 4% का। जोड़ने घटाने में तो ध्यान रखिएगा, बाकी सब ठीक है। समझ में आया होगा आपको? दिक्कत तो जल्दी बताइए। आपसे कहा गया है कि यहाँ पर अमाउंट बराबर जान गया कि हम लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट 1 बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1 कर दीजिएगा। अमाउंट 2 बराबर लिखिएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2। अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 बराबर लिखिएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2 माइनस प्रिंसिपल, माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट 1, ये पी और पी कैंसिल हो जाएगा। A2 माइनस A1 बराबर I2 माइनस I1 की। समझ गए ना कि अमाउंट के बीच का जो अंतर रहेगा वो हमारा इंटरेस्ट के बीच के अंतर को शो करेगा, इंटरेस्ट के बीच के अंतर को शो करेगा। मतलब आप टाइम में कितने का अंतर, तो बोलिएगा 1.5 साल का अंतर है समय में, और अमाउंट में कितने का अंतर, तो अमाउंट का अंतर आपको दिख जाएगा यहाँ पर 55 रुपया 20 पैसे का। तो यही अंतर हमारा अमाउंट का बोले तब, चाहे इंटरेस्ट का बोले तब। तो 1 साल में कितने का अंतर, तो 55 20 में क्या करिए तो 1.5 से डिवाइड करिए, यही आपका 36.80 बन के आया था। मतलब 1 साल का ब्याज मिलेगा 36 रुपया 80 पैसा। तो आपसे कहा था यहाँ पे कि जब ये 4 साल का इतना ब्याज है, चाहे 2.5 साल का इतना ब्याज है, तो या तो हम 2.5 साल का निकालें चाहे 4 साल का निकालें। तो आसान दिख रहा है 4 वाला निकालना, तो 1 साल का इंटरेस्ट 36 रुपया 80 पैसा, तो 4 साल का क्या बनेगा 36 हो के 140, 8 हो के 32। तो यहीं पर आप बोल दीजिएगा कि 147.20, 147 रुपया 20 पैसा हमारा इंटरेस्ट बन के आएगा 4 साल में। तो सोचिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 1067.20 रुपया था अमाउंट, इसमें से 147.20 घटा देंगे तो यही आपका 920.00, मतलब प्रिंसिपल आपका बन के आएगा 920 रुपए का। तो 920 रुपया प्रिंसिपल है और उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 36 रुपया 80 पैसे का। प्रिंसिपल ये और इंटरेस्ट ये, तो रेट क्या हो जाएगा, तो आप रेट निकालने के लिए सीधे काम कर दीजिएगा। रेट परसेंट फाइंड करने के लिए कि 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 36 रुपया 80 पैसा गुना 100 कर दीजिएगा। प्रिंसिपल आपका निकल गया था 920 रुपया, टाइम था आपका 1, इसी से हटाइएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 को 0 कैंसिल, इसका इसी से काट रहे थे तो हो जाएगा 4। लिखिएगा आप यहाँ पर रेट परसेंट कितना, बोलिएगा 4%। सिमरन समझ में आपको आया होगा, यही था। एक बार ट्राई करिएगा खुद से बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What annual installment will discharge a debt of rupees 6450 due in 4 years at 5% simple interest? 6,450 रुपया का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? 6450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? आप सोचिए कि टोटल अमाउंट कितना पे करना था, टोटल अमाउंट पे करना था हमको 6450, ये हमको पे करना था। सोचिए जरा, इंस्टॉलमेंट को अगर आप बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट अगर अपना x रुपया का होगा, x रुपया हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, तो आज अगर हम पैसा देने गए, सोचिए कि आज हम पैसा देंगे तो x रुपया तो दिए आपका इंस्टॉलमेंट, और प्लस बोला कि 5% का इंटरेस्ट लगेगा, तो x रुपये का 5%, 5 गुना कितना दिन का, तो 4 वर्ष में चुकाना है। तो आज अगर हम जा रहे हैं x रुपया लेकर, तो हमको 3 साल अभी और देना है। आज सोचिए कि कुल मिला के पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो आज अगर हम लेके यहाँ पर गए पैसा लेने की, भाई लीजिए अपना x रुपया, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट सेट किए थे, प्लस आप मुझसे बात हुआ 5% का इंटरेस्ट पर, तो भाई ठीक है, जितना हम इंस्टॉलमेंट देंगे उसका 5% कितना दिन, तो भाई 3 साल अभी और बाकी है, तो 3 साल के लिए तो x प्लस x गुना 5 गुना 3/100 कर दीजिएगा। ये हो जाएगा पहला साल में जब देने जाएंगे, तब के बाद 3 साल का और लगेगा। फिर नेक्स्ट ईयर जाइएगा, जब यहाँ पर पहुंचिएगा तो क्या करिएगा, x रुपया आपका तो इंस्टॉलमेंट रहेगा ही, फिर x रुपया लीजिएगा 5% का रेट, और बोलेगा कि 2 साल अभी और बाकी है, तो 2 साल का भी और आपको ब्याज लगेगा, बटा 100 कर दीजिएगा। तीसरा बार जाइएगा तो x रुपया तो इंस्टॉलमेंट का दीजिएगा, प्लस x इंटू 5% का रेट। अब यहाँ पर चले गए तो हमको 1 साल का और कहानी करना पड़ेगा, 1 साल का और ब्याज देना पड़ेगा, बटा 100 कर दीजिएगा। लास्ट साल में जाइएगा तो x रुपया दीजिएगा, आगे आपको कुछ नहीं देना है, खत्म हो गया कहानी, तो यही आपको पे करना होगा।
और इसी सब को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 6450 के बराबर। तो इसको जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे कि x प्लस ये हो जाएगा 5 तिया 15/100 x कर दीजिएगा, फिर इसमें लिखिएगा x प्लस कितना लिखिएगा 5 दूना 10x/100, फिर लिखिएगा x प्लस 5x/100 5x/100 प्लस लिख दीजिएगा x, चारों को जोड़ेंगे तो यही कहानी बनेगा, किसके बराबर, तो 6450 के बराबर। इसी को सॉल्व करिएगा, x कितनी बार है तो बोलिएगा x आपका 4 बार है, 1 2 3 4 बार है, तो आप लिखिएगा इसको 4x प्लस 15 10 25 25 5 30 30x/100 का मान बोलिएगा 6450 के बराबर। इसी को काटेंगे तो 0 से 0 उड़ जाएगा। सोचिएगा यहाँ पे कि 10 के 40 3 43x/10 का मान बन के आएगा 6450 के बराबर। इसी को जब उड़वाइएगा ना, इसी को जब काटिएगा 43 से, तो 43 से काटेंगे अगर 6450 को, तो 43 से कम 43 जाएगा 215, 5 जा रहा है, 43 से उड़ाइएगा तो 43 से आप उड़ाइएगा तो कितना से कटेगा, ये आपको जाएगा 15 से, 150 से x का मान क्या लिखिएगा 1500 पकड़ाइएगा, मतलब आपका ये बन के आएगा, ये बन के आएगा कितना 1500 रुपया वार्षिक किस्त। 1500 रुपया दीजिएगा पहला महीना में, पहला साल में 1500 रुपया दीजिएगा और 1500 का 5% जमा करिएगा 3 साल का ब्याज पर। इसी हिसाब से फिर बढ़ते जाइएगा, 1500 प्लस 1500 का 5% 2 साल तक, उसी हिसाब से बढ़ते जाइएगा। तो ये तो आपका डिटेल्स वाला कहानी हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में आपको सीधा सीधा कहानी मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका जुड़ता है केवल प्रिंसिपल पर। सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पर जोड़ा जाता है। तो क्या काम करेंगे, 5% का सिंपल रेट, मतलब 100 रुपया में 5 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपया में 5 रुपए का ब्याज, तो पहला लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा और यहाँ पर चौथा लिखिएगा। एकदम सीधा कंसेप्ट सोचिए, पहला हम इंस्टॉलमेंट रखे 100 रुपए का, तो हमको 5% लगेगा। अगला साल गए तो 5 रुपया ज्यादा हमको पे करना पड़ेगा, 105 रुपया हम पे करेंगे। नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे 5 रुपया फिर हमको देना पड़ेगा ब्याज, मतलब 110 रुपया हो गया। अगला साल बढ़ेंगे 5 रुपया और देना पड़ेगा ब्याज, हो जाएगा 115 रुपया। चारों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 200 300 400 15 25 30, आप लिखिएगा 430 रेशियो का मान 6450 के बराबर। 100 का मान क्या होगा, 100 रेशियो का मान कितना, सॉल्व करिएगा, यही आपका 1500 बन के आएगा। यही आपका आंसर है। और करके आप इसको लिख सकते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपए का, दूसरा में 105, तीसरा में 110, चौथा में 115। ये 5 का है बढ़ाए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 5% का एनुअल रेट होगा सिंपल इंटरेस्ट पर। तब डिटेल्स में एक्सपर्ट तोड़िएगा, बाकी काम बनाइएगा आप ऐसे ही। 100 रुपया पकड़िएगा, 105 110 115 पकड़ लीजिएगा, चारों को जोड़िएगा 430 के बराबर, 6450 इक्वेट करिएगा, एक का मान निकल के आएगा, 100 का मान देखिएगा, यही 1500 रुपया आंसर पकड़ाइएगा। नहीं बुझाए तो बताइए। चलिए समझ गए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपया, 7 वर्ष में 5680, तो वार्षिक ब्याज की दर कितना। 5 साल में 5200 रुपया, 7 वर्ष में 5680 है, तो वार्षिक ब्याज की दर, तो आपसे अभी कहा गया था कि 5 साल और यहाँ पर 7 साल, अंतर कितने का बोलिएगा, 2 साल का, बोलिएगा 2 साल का अंतर है। ये हो जाता है 5200 रुपया, ये हो जाता है 5680, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितने का, 480 रुपए का। तो आप बोलिएगा कि 2 साल में 480 रुपए का ब्याज अगर है, 2 साल में ब्याज 480 रुपए का है, तो 1 साल का ब्याज कितना, तो बोलिएगा 240 रुपया। दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। 2 साल का ब्याज अगर 480 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज कितना, तो बोलिएगा 240 रुपया। तो अब या तो 5 साल के हिसाब से लगाइए, चाहे 7 साल के हिसाब से लगाइए। तो अगर हम यहाँ से बोले कि 1 साल का ब्याज है 240, तो 5 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 5 साल का जो अमाउंट बना है 5200 रुपया, तो सोचिएगा कि इसीलिए 5 साल का, तो बोलिएगा 24 पंचे 120, बोलिएगा 1200 रुपया ब्याज मिला होगा। तो जब 5200 रुपया मिला है अमाउंट और उसमें ब्याज है 1200 रुपए का, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, बोलिएगा 4000 रुपया। दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। जब प्रिंसिपल मिल गया आपको 4000 रुपया और 1 साल का ब्याज कितना मिला है 240 रुपया, तो रेट कितना, तो रेट परसेंट यही ना लिखिएगा कि 240 बटा
4000 गुना 100%। 3 जीरो से 3 जीरो इसका कैंसिल हो गया, 4 छके 24। लिखिएगा आंसर 6% का, यही आपका आंसर। चौथा नंबर। डिटेल्स नहीं बनाइएगा, पूरा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिख लिख के नहीं बनाइएगा, सीधा सीधा कहानी आपको दिख रहा है इसी पर तोड़ दीजिएगा। 5 साल का अमाउंट दिया हुआ है, 7 साल का अमाउंट दिया हुआ है। आप देख लिए कि अमाउंट के बीच का अंतर जो बनेगा वही हमारा इंटरेस्ट के बीच का अंतर बनेगा। इंटरेस्ट चूंकि वेरी करेगा, प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट। 2 साल का अंतर दिखा हमको, 2 साल का अंतर दिखा है 480 रुपए का। 1 साल में 240 का अंतर दिखेगा, 5 साल में 1200 का अंतर दिखेगा। तो 5200 रुपया 5200 अमाउंट दिया हुआ था, 1200 रुपया उसमें इंटरेस्ट था। इसका मतलब 4000 रुपया हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। रेट कैसे निकालेंगे, तो वहीं से लिखिएगा कि 4000 रुपया में 480, 4000 रुपया में 240 रुपया ब्याज है, मतलब 6% का इंटरेस्ट रहा होगा। खत्म कहानी। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत लग रहा है तो बताइए, बना बना के देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन को। पूरा डिटेल्स नहीं कि सर पहले एक बार समझते हैं, तो डिटेल्स करने के लिए नहीं करिएगा पूरा कहानी बढ़ बढ़ के। बाकी आप चेक करने के लिए कर सकते हैं, जो अभी आपसे बताया कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अपना घर में बना के देखिएगा। उसमें दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा कि फंस जाते हैं, नहीं तो बढ़िएगा आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में, शाइना 1200 के बाद नहीं बुझाया। शाइना 1200 रुपया जब 5 साल का ब्याज निकल के आया और 5 साल में आप 5200 रुपया कमाते हैं, जिसमें आप हमको बोले कि 5 साल में हम 5200 रुपया कमाए, जिसमें जिसमें 1200 रुपया मेरा कमाई हुआ। कुल मिला के 5 साल के बाद कोई आपको 5200 रुपया दिया, आप बोलते कि इसमें मेरा 1200 ब्याज है, 1200 रुपया मेरा कमाई है। इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, तो 4000 रुपया। आप पूंजी फंसाए होंगे 4000, तब ना बोल रहे थे कि 1200 मेरा कमाई हुआ, जो हमको 5200 रुपया वापस करने आया। ये तो समझ में आया होगा। तो 4000 रुपया में जब 1200 रुपया ब्याज बोलते हैं 5 साल में, तो 1 साल का ब्याज तो 240 आया ही हुआ था। तो हम ये बोले सालाना रेट क्या मिला, तो 4000 रुपया का कितना परसेंट होगा, 240। 240 बाई लिखेंगे, 240 हाउ मच परसेंट ऑफ 4000, 240 बाई 4000 इंटू लिखिएगा 100%। खत्म कहानी, यही आपका 6% आएगा। समझ में आ गया होगा। कोई धनराशि आपसे बोला कि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर बताइए क्या होगा। तो साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। 7/6 गुनी हो जाने का मतलब क्या है, 6 रुपया अगर प्रिंसिपल होगा तो 7 रुपया अमाउंट होगा, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट बन के आएगा 1 रुपए का। ये बात तो समझ में आया। पूछा रेट क्या होगा, तो सोचिएगा कि 1 साल में अगर आप बोलिएगा यहाँ से कि 1 साल का इंटरेस्ट, अगर यहाँ पे 3 साल में बोला है, सॉरी 3 साल में बोला कि स्वयं की कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 साल में हो जाता है कितना, तो 7/6 गुना, मतलब 6 रुपया अगर प्रिंसिपल रहा होगा तो इंटरेस्ट बोलते हैं आपका 1 रुपया बन के आया। तो रेट परसेंट बराबर क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम लिखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 गुना 100 कर दीजिएगा, प्रिंसिपल कितना था 6 रुपया, और टाइम कितना 3 बोला था, इसी को काटिएगा, 2 से काटिएगा 3, 2 से काटिएगा 50, लिखिएगा 50/9%, 5.5/9% डाल दीजिएगा। खत्म कहानी। यही से काम कर दीजिएगा। नहीं पूरा कहानी लिखने का मन होगा तो लिखिएगा कि प्रिंसिपल को x बोलेंगे, अमाउंट को बोल देंगे हम लोग 7/6x। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना बन के आएगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 7/6x माइनस x लिखेंगे तो यही बन के आएगा x/6। ये आपका इंटरेस्ट बन के आया। रेट परसेंट क्या होगा, तो रेट परसेंट लिखेंगे यहाँ से कि x/6 आपका इंटरेस्ट है, इंटू 100 बाई प्रिंसिपल आप x माने थे, इंटू टाइम आपका 3 दिया हुआ था, यहीं से x कैंसिल, 2 से काटिएगा 3, 50, यही बन के आएगा 50/9%, जिसको लिख रहे थे आप 5.5/9%। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ गया तो बढ़िया है। ये बात सबको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बना के सारा क्वेश्चन देखिएगा, नहीं देखिएगा साफ हो जाएगा, फिर उसका जिम्मा कोई नहीं लेगा।
इसीलिए सारा क्वेश्चन जितना ही बता रहे हैं सबको ढंग से पहले बना लीजिएगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन बैंक बनाइए, किताब बनाइए, जो बनाने का मन है मैगजीन बनाइए, सेट लगाइए, क्वेश्चन फंसता है लेके आइए। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? आपसे जब रेट दिया हुआ है टाइम पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर टाइम दिया होगा तो रेट पूछ लेगा आपसे। तो जब यहाँ पर सोचिए कि रेट दिया हुआ टाइम पूछा तो जितना गुना कहा जाएगा, जितना गुना बोले, जितना गुना बोले कहा जाए, जितना गुना कहा जाए उससे एक कम लिखिएगा ऊपर। n गुना कहा जाएगा तो n-1 से काम करिएगा, n-1 ऊपर लिख दीजिएगा, इंटू कर दीजिएगा 100, और नीचे अगर टाइम पूछेगा तो रेट दिया रहेगा, और अगर रेट यहाँ पूछेगा तो यहाँ पर टाइम दिया रहेगा, बस भाग कर लीजिएगा। इसका सीधे आंसर हम क्या बनाते हैं अभी, तो लिख देते हैं कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, मतलब 2 है तो 1 से काम करेंगे, n-1, 2 - 1 करिएगा तो 1, जितना गुना कहा जाएगा उससे एक कम, 2 गुना बोला मतलब 1 से काम करेंगे, 1 गुना 100 बट्टा रेट दिया हुआ है, टाइम पूछा तो रेट दिया होगा 12%, 12 लिख देंगे, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 25, 25/3 का मतलब 8.1/3 साल लिखिएगा, 8 साल 1/3, और साल को 12 महीना से कंट्रोल करिएगा, इसको काट दीजिएगा, 8 साल 4 महीना, 8 साल 4 महीना, ये तीसरा नंबर ऑप्शन पकड़ा दीजिएगा। बोलेगा ये बात कैसे कैसे होगा सर, यही नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होने का है, सोचना है सिंपल कि अगर हम बोल देते हैं कि प्रिंसिपल अपना x रुपया है कितने वर्षों में दो गुना हो जाएगा, अमाउंट बोल दिया 2x, समझ गया ना, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना, तो बोलिएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2x में से x घटा दीजिएगा तो इंटरेस्ट बन के आया x रुपए का। ये तो क्लियर हो गया। अब आपको रेट परसेंट मालूम है कि 12 दिया हुआ है, टाइम हमको नहीं मालूम, तो टाइम बराबर तो जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट होता है। SI का मतलब हो जाएगा आपका x गुना 100 बट्टा प्रिंसिपल हो जाएगा x इंटू रेट हो जाएगा 12, x से x कैंसिल, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25, 25/3, 8.1/3 साल, यही आपका आंसर है। इसी को 8 साल 4 महीना बोलिएगा, 8 साल 4 महीना, क्योंकि 1/3 साल को 12 से गुना करिएगा मंथ बदल देगा, यही काटिएगा तो 4 साल 4 महीना, सॉरी 8 साल 4 महीना बन के आएगा तीसरा। दिक्कत है तो बोलिए। तो आपसे सीधा क्या बोला गया है कि जब आपसे टाइम पूछे तो लिखिएगा n-1, जितना गुना कहे उसमें से एक हटा दीजिएगा, गुना 100 लिख दीजिएगा, नीचे लिखिएगा 8%, बस इसी से भाग कर दीजिएगा, खत्म कहानी, आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई धनराशि 16 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? 16 वर्षों में दोगुनी, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? सोचिए टाइम दिया हुआ है 16 साल में, बोला है 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स बोला है, तो कितने वर्षों में, इन हाउ मेनी ईयर्स बोल दिया आपसे, 3 टाइम्स होना है। तो सोचिए कि जब टाइम पूछा गया है तो 3 गुना का मतलब क्या लिखिएगा, 3 गुना का मतलब एक कम करके लिखिएगा 2, नीचे क्या लिखिएगा, 2 गुना हो चुका है 16 साल में, 2 गुना का मतलब एक लिखिएगा, गुना 16 से गुना करिएगा, यही 16 दूना 32 साल आपका आंसर पकड़ लेगा। कैसे कैसे लिखे हैं उसको समझ लीजिए, कैसे कैसे लिखे हैं उसको समझ लीजिए। कहां से कैसे कैसे हुआ उसको समझ लीजिएगा भाई। कोई धनराशि 16 वर्षों में दो गुनी हो जाती है, प्रिंसिपल को अगर x मानेंगे, टाइम बोल दिए 16 साल, तो आपसे अमाउंट बोल दिया गया डबल मतलब 2x, इसीलिए इंटरेस्ट कितना बोलिएगा, तो x बोल दीजिएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर इंटरेस्ट, तो x रुपया बोल दीजिएगा। तो यहाँ से रेट परसेंट पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट x इंटू 100 बाई प्रिंसिपल का मतलब x और टाइम का मतलब 16, यहाँ से काटिएगा तो रेट कितना निकल के आएगा, 16/100/16, मतलब आप काटिएगा भी तो x से x कैंसिल, 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25/4%, रेट कितना है, तो आप बोलिएगा रेट परसेंट हो जाएगा 25/4%, 25/4% आपका रेट।
अब आपसे पूछा कि साधारण ब्याज की किस दर से कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। अब फिर से आपसे टाइम पूछा गया। ऑल्सो जब टाइम पूछा गया तो टाइम बराबर क्या लिखिएगा, तो स्वयं की 3 गुनी, मतलब प्रिंसिपल। आप सोचिए टाइम पूछा गया क्या होगा, प्रिंसिपल जब आपका x है तो अमाउंट क्या बोल दिया गया है, अमाउंट बोले 3 गुना हो जाएगा मतलब 3x, तो इंटरेस्ट कितना बोलिएगा 2x बोलिएगा। तो यहीं से जब रेट आपको मालूम चल गया कि 25/4% है, तो टाइम बराबर क्या लिखना होगा, तो इंटरेस्ट आपका 2x इंटू 100 प्रिंसिपल आपका x इंटू रेट है 25/4, 25 यहाँ लिखिएगा, 4 ऊपर लिखिएगा। इसी को कटवाइएगा तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, 25 चौका 100, 4 चौका 16 दूना 32, टाइम बोल दीजिएगा 32 साल। यही आपका आंसर आया हुआ था। डिटेल्स में पूरा जाएंगे, इसी हिसाब से करके देखिएगा। इसमें किसी को दिक्कत है डिटेल्स वाला में तो बोलिए, बाकी फिर शॉर्ट बताएंगे। चलिए, बाकी समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। काम क्या करिएगा सोचिए, आपसे ये कहा गया है ना कि कोई धनराशि 16 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, मतलब वो अमाउंट के बारे में बोल रहा है, अमाउंट के बारे में बोला। इसका मतलब है कि 16 साल में बोलिएगा, अमाउंट के बारे में आपसे बोला, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट सोचिएगा कि जब टाइम दिया हुआ है 16 साल, 16 साल में बोला तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट बोला कि 1 गुना, 1 टाइम्स। इंटरेस्ट बोला है 1 गुना। अब सोचिए 2 गुना का मतलब इंटरेस्ट कितना, एक गुना बोलिएगा। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में क्या बोला इसमें, तो स्वयं का 3 गुना, तो स्वयं का 3 गुना अमाउंट हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट कितना, 2 गुना, 2 टाइम्स। समझ गया ना मयंक भाई, तुमको समझ में आया रे? तुम बनाया तो बुद्धि लगाया था सही, लेकिन तो बुद्धि थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब तुम लगा देगा, अब तुम बना देगा कि जब 1 गुना होता है 16 साल में, तो 2 गुना हो जाएगा 32 साल में, खत्म कहानी, 32 ईयर्स। यही आपका आंसर है। तो ये काम तब करिएगा जब इंटरेस्ट दिया रहेगा। आप वहां पे अमाउंट में ही कंफ्यूज कर गए, अमाउंट में ही कंफ्यूज कर गए, वैसा नहीं करिएगा। 2 गुना का मतलब है इंटरेस्ट हमारा 1 गुना, 3 गुना का मतलब है इंटरेस्ट हमारा 2 गुना। 16 साल में 1 गुना, 32 साल में 2 गुना, खत्म कहानी। एक्स एक्स लेके चलिएगा तब, चाहे 100 लेके चलिएगा तब, बना के देखिएगा, बनेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि at the rate of simple interest per annum, the interest on a certain sum of money for 10 years will be 2/5 part of the amount. Then the rate of interest is, प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का, उस मिश्रण का 2/5 भाग होगा, तो साधारण ब्याज दर बताइए क्या होगा। देखिए एक बार अभी जितना पढ़े थे ना, इसको हम साफ कर देते हैं। एक बार अभी घर जाइए, सारा क्वेश्चंस को फिर से आप बनाइएगा अभी। अभी जस्ट क्लास खत्म होता है, वीडियो भेज देते हैं आपको। मन मार के जितना क्वेश्चन अभी बताए हैं, 5 6 7 8 जो भी है, इसको देख के बनाइएगा। बाकी सारा क्वेश्चन पे खुद से ट्राई करके एक बार देखिए कि कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। अभी का जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को फिर क्लियर करेंगे अब कल। सब क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं अभी। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका है, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, 11 नंबर है, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर है, ये 15 है, 16 है, 17 है, 18 दिया हुआ, ये 19 नंबर है, ये आपका 20, ये आपका 21, ये आपका 22, ये आपका 23, ये आपका 24, ये आपका 25, ये आपका 26, ये आपका 27, ये आपका 28,
ये आपका 29, ये आपका 30, 31, 32। थैंक यू वेरी मच। कुल मिला के आपका 32 क्वेश्चन है, जिसमें से जितना क्वेश्चन अभी हम बताए हैं। आप क्या करिएगा, अभी सारा क्वेश्चन जाके वीडियो में से क्वेश्चंस को पीछे कर करके अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और सारा क्वेश्चन को रोक रोक के पहले बनाइए। सारा क्वेश्चन पे आपसे बनता है तो, नहीं बनता है तो परेशान नहीं होना है। आपसे बनेगा तो भी भला, नहीं बनेगा तो भी भला। जितना क्वेश्चन अभी तक हम बताए आपको, उसको पहले ढंग से समझने का कोशिश करिएगा। उसके बाद सारा क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट लगाइएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट लगाइएगा। आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कल ये सारा क्वेश्चन आपको खत्म करवा देंगे, ठीक है। एक बार अपने से ट्राई करके आप आइए, पहले सारे क्वेश्चंस पे अपने से सारे क्वेश्चंस पे एक बार ट्राई करके आप आइए। जितना बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। सारा क्वेश्चंस खुद से बना के देखिएगा, ठीक है। अभी का कहानी यहीं पे खत्म हो रहा है। सारा क्वेश्चन बना के आइएगा। जितना क्वेश्चन अभी दिखाए हैं, इस सब क्वेश्चन पे फिर कल यही काम करेंगे। कल इसी का केवल डाउट्स बताया जाएगा। अब ये होने के बाद तब आपसे कल हम क्वेश्चन भेजेंगे ग्रुप में। SICI का क्वेश्चन तब भेजेंगे ग्रुप में, उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा। एक बार बना के आइए, खत्म करते हैं कहानी आज का। कल टाइम पे रहिएगा, कल इस यही 32 क्वेश्चन को कल क्लियर करेंगे, ठीक है।